my loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. I hope everybody is fit and fine, healthy and safe at your place. So guys, today's reading is all about योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, कि आप में और आपके पति में कितनी मोहब्बत होगी, द लव मीटर. ओके, सो कैसे मैयर करेंगे कितनी ज़्यादा वो आपको कितना प्यार करने वाला पति या पत्नी मिलने वाले हैं फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम गॉड, जिस भी डिवाइन पावर पर आपका बिलीफ है, जिस पर भी आप विश्वास रखते हैं. ओके गाइस, सो यहाँ पर दो पाइल्स ऑप्शन है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये रहने वाले हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, सो जो भी आपका नेम इनिशियल्स है, आपका ऑफिशियल नेम होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर. ठीक है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आपके लिए है कीप एन ओपन माइंड, एंड पाइल नंबर 2 यू डिज़र्व लव. ऑलराइट, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, जो भी आपका पाइल है, जो भी आप चुन रहे हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो ही रहने वाला है आपका पायल. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. वेलकम पाइल नंबर 1, आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपको यूनिवर्स कैसा पति या पत्नी देने वाले हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं. सो सबसे पहले है जी टेम्परेंस. ओके, सबसे पहले है टेम्परेंस. उसके बाद है आपके पास यहाँ एस ऑफ कप्स. ओके, कैसा पति या पति मिल रहा है आपको. नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स. यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. ओके जी, ग्रुप नंबर 1, ये जो भी स्पाउस है, ये जो भी व्यक्ति है जिसकी एनर्जी इस टाइम निकली है, ये आप में से जो लोग अर्थ साइन वाले हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. इसके साथ साथ जो वाटर साइन वाले हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है, फायर साइन वालों में से स्पेशली सैजिटेरियस और एयर साइन वालों में से स्पेशली लिब्रा. ठीक है ना, एनर्जी बहुत है इनकी हाई है. यहाँ सन, मून और राइजिंग में मैंने आपकी राशि बताई है. नॉट नेसेसरीली सन, बल्कि मून और राइजिंग भी, बल्कि इवन वीनस में भी ये आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं. सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन में और आप में, मतलब किस तरह का ये पति है यहाँ पर, किस तरह का ये इंसान है या कैसा ये पति साबित होने वाला है. किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे मिड में सबसे हैवी एनर्जी होती है पूरे स्प्रेड की, एंड दैट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स. लिटरली समवन के जो कमिटेड है. ठीक है, ये पर्सन चाहे अब आपकी हो लव मैरिज, चाहे अब आपकी हो अरेंज मैरिज, किंग ऑफ पेंटिकल्स को इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि इसकी मोहब्बत की शादी नहीं हुई या अरेंज मैरिज होगी या घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी. किंग ऑफ पेंटिकल्स is equally responsible to their each and every responsibility. ठीक है, इसके सर पे, इसके कंधों पर, इसकी जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसके पत्नी की, इसके बच्चों की, ये मरते दम तक निभाता है. ठीक है, चाहे इसको उसकी पत्नी पसंद है, चाहे इसको उसकी पत्नी पसंद नहीं है. अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको पसंद नहीं करते, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल. ठीक है, मतलब चाहते ना चाहते हुए ये पर्सन अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं. ठीक है, अब आगे चलें तो इस पर्सन का मतलब ये कैसा इंसान है. ये जैसे मैंने बोला, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इसको हर चीज़ का पता है कि
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, अपने वादे का, अपनी प्रॉमिस का पक्का इंसान है। ठीक है, ये टस से मस नहीं होने वाला। इसने आपसे जो कमिटमेंट्स करे हैं, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे इसको आपसे मोहब्बत हो गई, फिर तो कुछ ना पूछो ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है अगर तो मोहब्बत की शादी की। अरेंज मैरिजेस जो कि लव मैरिज नहीं है तो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो लव मैरिज में तो फिर बात ही और है, यू नो। सो ये इंसान का जो मिजाज है, या अगर इसको बोले कि तबीयत कैसी है, दैट इज़ अ टेम्परेंस, वेरी वेल बैलेंस्ड एनर्जी। ठीक है, वेरी वेल बैलेंस्ड एनर्जी। और ये पर्सन जिसे मैं बोलूँ ना, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक हो सकता है कि अगर आप देखो कि मतलब नॉर्मल रूटीन में, फैमिली लाइफ में, शादी के बाद जब आप और ये इकट्ठे बैठे, या हो सकता है आपको गुस्सा आ गया है तो ये आगे से चुप कर जाएंगे। ठीक है, या आपके गुस्सा ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। ये ऐसा इंसान नहीं होगा एज अ हस्बैंड या इवन वाइफ भी कि पलट के आपको जवाब दे, पलट के आपने कुछ कह दिया तो उल्टा और सुनाए, या फिर आपको कहीं कहीं जस्ट कीप क्वाइट, तुम चुप करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, या आपको पलट के डांटे। नो, अगर आपको गुस्सा आ गया है, दिस पर्सन इज लिटरली गोइंग टू बी कीप क्वाइट। ठीक है, ये चुप कर जाएगा, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, या मैक्सिमम ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया तो उठ के बाहर निकल जाएगा कमरे से। लेकिन ये आपको कभी आप पर रोब नहीं जमाएगा, कभी आपको तंग नहीं करेगा, कभी आप पर गुस्सा नहीं करेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। ठीक है, जहाँ तक अब बात आती है कि ये प्यार जो है वो कहाँ है इस पूरे रिलेशनशिप में। अभी तक तो आपको यही नज़र आ रहा होगा कि कमिटमेंट्स हैं, या ज़िम्मेदारी है, या जो भी हस्बैंड्स की होती है या वाइफ्स की होती है वो पूरी कर रहा है। लव कहाँ है? लव यहाँ है जी। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है लव। ठीक है, देखो आप और आपका पर्सन, यू गाइस आर डीपली इमोशनली कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है ना। अगैन यहाँ पे डिफरेंस आता है, अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज हुई है, फ़र्क नहीं पड़ता। सच में पाइल नंबर 1, फ़र्क नहीं पड़ता ना इसको ना आपको, क्योंकि ये इंसान हो सकता है इसका माइंडसेट ही ऐसा था कि मैं मोहब्बत उसी से करूँगा जिससे मैं शादी करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव आफ्टर मैरिज की एनर्जी बहुत हैवी है। और अगर स्टिल इफ़ दिस इज़ योर बॉयफ्रेंड, आप दोनों की लव मैरिज है, तो शादी के बाद ये 100 गुना बढ़ने वाला है मोहब्बत, लव, प्रेम। ठीक है, अगर आप देखो 10 ऑफ कप्स इज़ कन्वर्टिंग इनटू एस ऑफ कप्स इज़ कन्वर्टिंग इनटू 10 ऑफ कप्स। मतलब अगर 1 गुना 1% मोहब्बत थी शादी से पहले, एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये 10 गुना बढ़ गई है, अगर 10% थी तो 100% हो गई है मोहब्बत। प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ग्रेजुअल लव है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने वाला है। ठीक है, नेवर एक्सपेक्ट देम टू बी इन लव विद यू होली सोली फुली इन द स्टार्ट ऑफ द मैरिज या वट एवर। शादी से पहले देखो, अब बाज़ ना रिश्ते क्या होते हैं, मोस्टली बल्कि ऐसे ही होता है, शादी से पहले अपनी जान लुटा रहे होते हैं, सारा प्यार, मैं तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आई, और सारा तुम कहाँ थी, मुझे मिस करता रहा, ये वो। बट जैसे शादी होती है उसके बाद जो हनीमून फेज़ होता है 5-6 महीने शुरू के, उसके बाद ग्रेजुअली लव स्टार्ट्स टू डिमिनिश, डिक्रीज़, और बाद में चिढ़ने लगते हैं। यही पति शादी से पहले आपके दम भरता था, वो आपसे रफ्ता रफ्ता चिढ़ने लगता है। ठीक है, दैट इज़ सच ए टर्न ऑफ। और वाइफ्स वहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि यार पता नहीं इसको कोई और मिल गई है, पता नहीं ये मैं इतनी सुंदर नहीं रही, या मेरे में कोई कमी है, या फिर इसको कोई भड़का रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती हैं, पायल नंबर 1 इस केस में। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, हो सकता है शुरू में इतना अब आपसे प्यार ना करता हो, या फिर शाय हो, या इंट्रोवर्ट हो, या आपसे इतना खुल के बात ना करता हो, लेकिन इसका ना हिसाब बेस्ट फ्रेंड्स वाला है। जैसे जैसे समय गुजरता है आप दोनों की दोस्ती पक्की होती जाती है। ठीक है, मतलब आप दोनों दूसरे को और समझते जाते हैं, और मोहब्बत जो है, प्यार जो है वो इंक्रीज़ होता ही चला जाता है।
दैट इज़ योर पर्सन्स एंड योर एनर्जी। और आई थिंक ये आइडियल है, ठीक है। बजाय इसके कि शुरू में इतना ज़्यादा डीपली किसी को प्यार दे दो और बाद में उसको जो है पूछो ही ना। बेहतर है कि शुरू में चाहे नॉर्मल रहो, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की एज गुजरे, आप लोग बूढ़े हो, बुढ़ापे की तरफ जाओ, आप दोनों एक दूसरे को मज़ीद समझो, एक दूसरे से मज़ीद प्यार जो है वो करते जाओ, और ऐसे ही ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरती है। और आई थिंक सो जवानी तो गुजर ही जाती है भाग दौड़ के ये वो, बट ओल्डर एज में ना आगे आगे जाके ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको आपके पार्टनर की, ठीक है। सो यहाँ पर इस एज में काफ़ी सारे कपल जो है वो चिड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को बुला नहीं रहे होते, बुढ़ापे में दूसरे से तंग आए हुए होते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह का आप दोनों के बीच में लव है विच इज़ ऑब्वियसली इंक्रीजिंग बाय द टाइम, ओके। स्ट्रेंथ एनर्जी है ग्रुप नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड दिस इज़ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, देखो इसका प्यार बेशक मैंने बोला कि समय से बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। रफ्ता रफ्ता ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बना देगा इसकी मोहब्बत। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लिटरली कंट्रोलिंग, शी इज़ कंट्रोलिंग हर हस्बैंड्स हार्ट, मनी, पावर, मतलब वो जिसे बोलते हैं ना दिल पे राज होना, राज करती क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये ना सिर्फ मोहब्बत या मतलब क्या कहते हैं प्रेम में आपकी क्वीन होती है, बल्कि आप इसको अपना पूरे फाइनेंशियल भी मतलब पूरा इसको बताते हो, पूरा ये होल्ड करती है पूरे फाइनेंसेस। सो मे बी इफ़ यू आर गुड इन मतलब दिस थिंग, मतलब पैसे वैसे सेट करने में या मैनेज करने में, तो पर्सन आपको पूरा अपना चार्ज देगा कि तुम संभालो, पैसे मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम संभालो, देखो कहाँ कैसे लगाने, क्या सेविंग्स करनी है, ये वो, ठीक है। एंड फॉर फ्यू पाइल नंबर 1, अगर आप खुद अर्निंग लेडी हो, खुद भी आप कमाते हो, तो दैट इज़ सुपर डुपर वेल, ठीक है। आपके पास अपने भी पैसे होंगे और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखो आप दोनों ही, यू गाइज बोथ आर लाइक लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, दोनों रिच हो गए, दोनों कमिटेड हो गए, ठीक है। सो ना सिर्फ ये कि इनकी ओर से कमिटमेंट आ रही है, बल्कि अब मैंने देख लिया है कि आपकी ओर से भी कमिटमेंट है, ठीक है। सो इसका प्यार बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। स्ट्रेंथ एनर्जी भी आपने यहाँ देख ही ली होगी, लियो की यहाँ पे साइन है लियो। सो लियोज़ आर ऑलवेज़ वेरी वेरी कमिटेड, और लियो की एनर्जी तभी आती है जब कोई बहुत स्ट्रॉन्गली आप में इन्वॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। अब उसका बाहर जाना नामुमकिन है आपकी मतलब लाइफ से। सो इसका लव, चाहे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप दोनों में इतनी अट्रैक्शन शुरू में नहीं थी या वट एवर, या अरेंज मैरिज थी, बट 9 ऑफ सोर्ड्स ये इंतहा को पहुँचेगा, ये प्यार इंतहा को पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। दे डेस्परेटली लव यू, दे आर डेस्परेट फॉर यू, दिस पर्सन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू। मतलब ये मतलब अगर आप नहीं हो तो लिटरली ये एडिक्ट हो जाएगा, ये लिटरली दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है। ये आपके बिना जो है ना नहीं रह सकता। ओके गाइज, लेट्स सी मोर। यहाँ पे है गैम्बलिंग टेकिंग अ चांस। वही बात है, मैंने आपको बोला है कि आपको लगेगा कि यार चांस ही है, पता नहीं ये कैसा निकले कैसा ना निकले, क्योंकि शादी से पहले हो सकता है आप इसको इतना ना जानते हो, बट ये लिटरली बेशक ब्लाइंड प्रिक है, लेकिन लिटरली ये बहुत सही जगह पे लगेगा जाके, ठीक है। बहुत ही सही जगह पर ये लगेगा। यहाँ पे है हर्टिंग एगोनाइजिंग पेन। अच्छा, एक और एस्पेक्ट इनकी पर्सनालिटी का अगर मैं देखूँ तो ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता होगा मन ही मन कि आपके छोटी सी बात भी इनको हर्ट कर सकती है,
ठीक है, यस कर सकती है। अब इतना केयरफुल कैसे रहा जाए कि इसको हर्ट ना हो। नॉट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आप में से जो लोग एयर साइन वाले हैं, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या फिर वह जो आपका है फायर साइन, उसमें जो सेजिटेरियस है, ठीक है, स्कॉर्पियोज फ्रॉम वाटर साइन एंड कैप्रिकॉर्न फ्रॉम द अर्थ साइन, आप लोग जो है ना पॉसिबिलिटी है कि थोड़े से मतलब केयरलेस हो बात करते समय। आप बस फ्रैंकली बात कर देती हो मुंह पर, मतलब जिसको जैसा लगे, वी डोंट केयर, ठीक है। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि आपका पर्सन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको छोटी सी बात भी हर्ट कर सकती है। इसको मतलब लिटरली दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस थिंग कि मतलब मुझे क्या कहते हैं, मतलब वो छोटी छोटी बातें महसूस करते हैं बहरहाल, और उसकी वजह ये है कि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है इसको, ठीक है। चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट, ये इसकी कमज़ोरी है। कभी भी चीटिंग मत करिएगा, कभी भी इनका ट्रस्ट ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी प्यार आपसे करता है, इसका ट्रस्ट भी उतना ही जल्दी, मतलब इसका ट्रस्ट दोबारा हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसके इनर फियर्स भी हो सकते हैं, पहलवान, ठीक है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने बोला है कि मतलब जितना इसने आज तक आपको टाइम दिया ना लाइफ में, जितना इसने आज तक आप में अट्रैक्शन पाई है, इसको आज तक किसी में भी जो है ना और अट्रैक्शन नहीं आई। दे आर सुपर डुपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, राइट। दिस इज़ अबाउट हार्ट ब्रेक एंड शैटर्डनेस। आई डोंट नो वाई बहुत सारा हार्ट ब्रेक आ रहा है। हो सकता है पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि आपने लाइफ में इनका कभी दिल तोड़ दो। ओह गॉड, लाइक लेटर दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर ये हो सकता है कि इसको पास्ट में हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, इसका ट्रस्ट तोड़ा गया है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया है, उसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको ऑनेस्टी दो, आप इनको प्यार दो, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी, कार्मिक रिलेशनशिप, हाँ जी, इसका लाजमी कोई ना कोई ऐसा सीन है, कार्मिक पार्टनर से जुड़े रहा है, और उसकी वजह से इसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो अब सामने आती हैं, अब निकल के आई हैं आपके सामने, और उसकी वजह से। लेकिन ये है कि पहलवान, ऐसा मुझे एनर्जी आ नहीं रही कि ये अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी चीटिंग या पास्ट को सामने लेके आए अपने फ्यूचर में, या आपको भी ये वैसा ही समझे, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट लाइक दैट। लेकिन द थिंग इज़, उसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका हो। ऐसे लोग अक्सर ओवर डूअर भी होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी अगैन मुझे फील हो रही है, ओवर डूअर इस सेंस में कि ये डरते हुए कि दोबारा से ऐसा ना हो, ठीक है। ये पर्सन नेक्स्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, मेकिंग सो मैनी एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन कर देते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा कोई मुझे चीटिंग ना करे, सो मतलब पीपल प्लीजिंग, ठीक है। सो देयर इज़ द थिंग ऑफ करना लाइक कि आपको खुश करने के लिए कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ इंसान है, बिल्कुल टूटा हुआ, ठीक है। और आई एम सैड टू सी दिस थिंग, बट द थिंग इज़ के यूनिवर्स ने आपके लिए ये चुना है तो कुछ देख के ही चुना होगा, यू नेवर नो, ठीक है ना। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ये आपके लिए मैसेज है। जो भी गॉड ने चुना है आपके लिए, जस्ट इसको अप्रिशिएट करो, उसको रिसीव करो खुशी से, प्यार से। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। देखो, यू आर क्वीन, यू आर प्रिंसेस। आप अपने हेड पर, अपने सर पर यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड, सुपर ब्यूटीफुल टियारा, क्राउन देख सकते हो। गॉड आपको लिटरली प्रिंसेस की तरह समझते हैं अपनी, और आप हो प्रिंसेस गॉड के, ठीक है, बहुत प्यारे से। और गॉड आपको ये दे रहे हैं ना, तो लिटरली आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। जस्ट टेक इट,
बस गॉड पर, डिवाइन पे बिलीफ रखो एंड जस्ट टेक दिस पर्सन इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का बेस्ट टेस्ट जिसे कहते हैं ना डिसीजन, वो साबित होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर है चूज़ लव। गॉड ने आपके लिए मोहब्बत चूज़ की है, ठीक है, ताकि आपको कभी कोई दुख ना हो। ये इंसान कभी आपको दुख नहीं देगा, कभी भी आपको नहीं रुलाएगा, ये गारंटी है यहाँ पर। ऑथेंटिक है ये, ये रियल है, आपके साथ सच बोलेगा, जैसे ये फील करता है वैसे आपके साथ रहेगा। आई थिंक सो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत चिढ़ चढ़ती है बहुत चिढ़ चढ़ती है फेक लोगों से। एम आई राइट? फेक लोगों से आप बहुत चिढ़ते हो, और लिटरली ग्रुप नंबर 1 आपका बस नहीं चलता फेक लोगों के साथ जो ना, आप बस रिश्ता ही तोड़ दो। सो इसलिए भी गॉड ने आपको ये फेक पर्सन नहीं दिया, तो ये फेक नहीं है, इसलिए तो पीछे भी इसके साथ विश्वासघात हुआ है। लोग इसको यूज़ करके फिर भाग जाते हैं, और फिर ये बेचारा क्या करे, दे आर वेरी इनोसेंट। ये मैं आपको बता दूँ, दे आर रियली इनोसेंट, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। ओके, सो गाइज लेट्स सी चार्म्स। पाइल नंबर 1, आप दोनों के बीच कितनी मोहब्बत रहने वाली है। ओके गाइस, लव तो है, लव तो लिटरली दिस इज़ अ ट्रू लव विद दिस स्वैन एनर्जी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ठीक है, और बेइंतहा प्यार। ये इंसान बहुत रोमांटिक भी है, इनकी ऑब्सेशंस हैं, दे वांट टू बी विद यू नो मैटर व्हाट। एक दिन आप नज़र ना हो दे क्या कर दे ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्शन है, ऑब्वियसली गॉड आपकी सपोर्ट में है, ठीक है। गॉड आपको इस रिलेशनशिप में 110% जो है वो सपोर्ट करेंगे। ये गाइस, ये पर्सन बहुत मस्कुलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाथ बाजू लिटरली टांगे, थाइज, वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पर्सन, वेरी फोर्सफुल। यहाँ पे कहो तो बहुत ही ज़्यादा इसके जिम शिम शायद करते हैं, तो मे बी आपको तो ऐसे झटके में उठा लेंगे ये लोग ये तो लिटरली दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पर्सन इज़ गाइज। एक्शन ओरिएंटेड विद दिस हॉर्स, और लिटरली ये इंसान आपकी लाइफ में जब आएगा ना, तब आपको समझ आएगी कि कोई एक्शन ओरिएंटेड इंसान कैसा होता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ करेगा, ठीक है, बहुत कुछ करेगा गाइज। लिटरली रनिंग टुवर्ड्स यू, इसको आप में बहुत अट्रैक्शन है, आपके बाल, आपकी सुंदरता, आपकी लेग्स, इवन थाइज, आर्म्स, हर चीज़ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत जम गई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक किड है, फ्यूचर किड आपका, वो रिसेंटली मैनिफेस्टेड यू। अगर आप मॉम या डैड बनना चाहती हो, यू कैन लिटरली क्लेम दिस अपकमिंग किड। और गाइस, यहाँ पे चिक है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनोसेंस। सो मैंने वैसे बोला कि पर्सन अंदर से इतना चालाक नहीं है, बस ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, अंदर से मतलब उसको चालाकियाँ नहीं आती। सो दिस इज़ हाउ आई वांट टू टेल यू, दिस इज़ एलिफेंट एनर्जी विच इज़ वेरी कमिटेड एनर्जी, ओके। और जैसे मैंने बोला कि ये अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता है, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग, and yes, see you in my next video. Take care, love you, bye. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2। आपने अगर सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो यस, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके पर्सन के आपके साथ, कैसा आपको पति मिलने वाला है। यहाँ पे आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पर एम्परर, ओके, एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, वाह क्या बात है, एस ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती जाऊँ कि ये कोई आपका पास पार्टनर है। नो, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, समथिंग
न्यू आप इस पर्सन को अभी आप नहीं जानते हो, और अगर जानते भी हो तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी अभी आए हैं, ठीक है, अभी अभी आप दोनों का रिश्ता बना है. दिस इज़ सच अ रिसेंट रिलेशनशिप एंड स्टफ, यू नो. तो एस ऑफ कप्स के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी स्पेशली लव लाइफ की, क्योंकि एस ऑफ कप्स हमेशा लव लाइफ की न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है. लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. ठीक है. सो पीछे जो भी रिलेशनशिप्स नहीं चले उनको भूल जाओ, क्योंकि अब आगे एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है. ठीक है, ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज था. दूसरी बात, यहाँ पर जो राशियाँ मुझे दिख रही है ना, दैट इज़ दी फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कप साइन, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, और अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये सन मून एंड राइजिंग में एनर्जी है. आपका पर्सन एज अ हस्बैंड कैसा है, या फिर आपको कितना प्यार करने वाला पति मिलने वाला है गॉड से, इसके प्यार का अंदाज़ा इसकी इंटेंसिटी से हो सकता है. बिकॉज दिस इज़ पाइल नंबर 2, वेरी वेरी इंटेंस लव. लिटरली सच एन इंटेंस लव. ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम कि जहाँ पर आपको अपने पति से मतलब प्यार डिमांड नहीं करना पड़ेगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे अटेंशन नहीं देते हो. नो, क्योंकि यहाँ पर जो एम्परर और जो हेरोफेंट की एनर्जी इकट्ठी आई है ना, ये मैं एक्सप्लेन भी आपको नहीं कर सकती कितनी पावर है इसमें, कितनी शक्ति है दोनों कार्ड्स के इकट्ठे आने में. ठीक है. सो ये 4 और 5 नंबर इकट्ठे हैं. एम्परर जब भी आपके हस्बैंड की एनर्जी में आता है, यहाँ पर आपके स्पाउस की एनर्जी में आता है, एम्परर इज़ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन. ठीक है, आपके पति एक ऐसा मतलब इंसान है कि इसके घर में बहुत ज़्यादा चलती होगी, बहुत ज़्यादा. लिटरली आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते. यहाँ तो ये सबसे बड़े होंगे, यहाँ पर हो सकता है इनके पेरेंट्स यहाँ तो इनके साथ नहीं रहते, यहाँ पर है ही नहीं, आई मीन गुज़र गए. ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है. बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल इन ऑल इन देयर हाउस. ठीक है, इनके सब मानते हैं, कोई इनसे आए ऊंच नीच नहीं करता. दे आर सो पावरफुल इन देयर फैमिली. सो लिटरली आप शादी करके जाते हो, यहाँ तो आप जिठानी होगी. ठीक है, यहाँ फिर इवन इफ़ यू आर नॉट अ जिठानी, स्टिल हो सकता है बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हों, लेकिन आपकी सब पर राज होगा आपका. और दूसरी बात, इसकी कमिटमेंट लेवल. हायरोफेंट मतलब सोलमेट की एनर्जी तो है ही है, लेकिन ये सोलमेट वो वाला सोलमेट है कि जो आपसे शादी करता है. यस, दिस इज़ योर मैरिज पार्टनर, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. ये आपसे जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, आपको ये शादी का ही संदेश ये देंगे. दे विल ओनली गिव यू द मैरिज मैसेज, यू नो. दिस आई वॉन्ट टू टेल यू. फाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ 8 ऑफ wands और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि 8 नंबर ट्वाइस आया है, दो बार ही आया है. तो 8 नंबर इज़ ऑलवेज वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, आई मीन कार्मा. ठीक है, तो बेसिकली ये गॉड की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हो सकता है. ये पर्सन गॉड की तरफ से आपके लिए एक प्रोटेक्शन का आई मीन एक हो सकता है सोर्स, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है. यू सी एम्परर एनर्जी है, हेरोफेंट एनर्जी. एज अ हस्बैंड आप दोनों में इतनी ये मोहब्बत, मतलब इतने डीपली आप में इनरूटेड होगा, इतना ही डीपली आप में इन्वॉल्व होगा कि लिटरली दे कैन नॉट सी एनी बडी एल्स देन दैट ऑफ यू. ठीक है, इसका कोई और भैया नज़र ही नहीं आता. दे आर लिटरली ब्लाइंड, यू नो, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. मतलब आपके मामले में पीपल विल से, लोग बोले यार ये तो इसको तो कुछ नज़र नहीं आता. जब यार इसकी जब बारी होती है तो इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, इसकी आंखों पे पट्टी लग जाती है. बहुत सारी बातें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि पति आपकी साइड ले रहा है, क्योंकि पति आपकी तरफ है, पत्नी आपकी साइड लेती है. तो लोग तो जलेंगे यार. लोग किसको कपल, यू नो, पीपल कैन नॉट सी यू हैप्पी. ये लोगों की एक अपनी एक विश है, लेकिन हम उनके विश के लिए अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकते. ठीक है, आपका पर्सन बहुत ही बोल्ड है. ठीक है ना, बहुत ही बोल्ड है, और ये बोल्डली अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. ये ऐसा लवर है.
ठीक है, इतना प्यार करता है आपसे। इसको किसी से डर नहीं है, इसको किसी से हेजिटेशन नहीं है, ठीक है। इफ़ दे लव यू दे विल से इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। सबको बोलेगा कि हाँ जी मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, हाँ मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और मैं उसकी खातिर कुछ भी करूँगी, कुछ भी करूँगा। दिस इज़ द स्टेटमेंट, द लिटरल स्टेटमेंट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी खातिर कुछ भी करूँगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। दे आर सो बोल्ड, आई डोंट नो वाई, मतलब क्या इनको इतना मोटिवेट कर रहा है, बिकॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वॉन्ट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी हद तक यहाँ पर मतलब क्लियर है, बोल्ड है, ब्लंट है। सो ऐसा लवर है, इतना प्यार ये आपसे करता है। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी फेमिनिन है, ठीक है। यहाँ पर यू डिज़र्व लव, उनको ऐसे लगता है कि उनको आपको पैम्पर करना है, उनको आपकी प्रोटेक्शन करनी है। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ सुपर हीरो पाल्टो, सुपर हीरो। आपने सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़ सुनी होंगी, उनको कार्टून्स में, यहाँ पर फिल्म्स में, मूवीज़ में देखा होगा किस तरह से वो आकर के अपनी हीरोइन को बचाते हैं। यहाँ पर जो भी होती है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स को कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और लिटरली उनका मिशन ही ये होता है, उनका लाइफ पर्पज़ ही ये होता है। तो इस तरह से ये पर्सन है, मतलब इनकी लाइफ में ये अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। डेफिनेटली हो सकता है बचपन वगैरह में, बचपन में या छोटे थे तो इन्होंने बहुत सारे से मूवीज़ देख रखी है, एक्शन मूवी सुपर हीरोज़ की, तो उसको कॉपी करते हैं, या उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये बैठ गया कि मेल फिगर को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। ही इज़ मेड फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पर मतलब केयर करना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब मैं देख रही हूँ कि इसको काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज है, काफ़ी इस चीज़ की है एहसास है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट दे आर फीमेल बीइंग। तो आप यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में हो, आप हमेशा यू आर ऑन अ रिसीविंग एंड, ये बात याद रखना। आपका पर्सन गिविंग एंड पर होगा और आप हो गए रिसीविंग एंड पर। या आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आपको प्यार दे रहे हैं, या आपकी खातिर कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ ये करेगा, ठीक है। और आप उसे करने दोगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपकी खातिर बहुत कुछ करें, ठीक है। सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू। ओके, यहाँ है आपके पास द हाई प्रीस्टेस, यहाँ है आपके पास दी 7 ऑफ wands, वही ना, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। देखो बहुत डीप कनेक्शंस हैं, बहुत ही डीप कनेक्शंस हैं, और रीज़न ये है कि लिटरली आप उसके ख्यालों की, ख्वाबों की मलका हो, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो बहुत ही ज़्यादा आपको फेमिनिन, ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अप्सरा, परी, कुछ भी बोल लो, एंजल बोल लो, ये आपको इस तरह से समझते हैं। इनके मानने के मुताबिक यू आर टू ब्यूटीफुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर टू ब्यूटीफुल टू स्टे सिंगल, टू स्टे अनप्रोटेक्टेड ठीक है। तो लिटरली उनको ऐसे लगता है कि आप इतने सुंदर हो, आप इतनी ब्यूटीफुल हो, आप इतनी क्यूट हो, इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपको कोई ना कोई देयर मस्ट बी सम वन टू प्रोटेक्ट यू, और यहाँ पर वो खुद एज अ रोल अपने आप को पेश करेंगे, रोल ये प्ले करेंगे कि वो आपकी जो प्रोटेक्ट कर सके, बहुत प्रोटेक्टिव है भाई। और इसी हाई प्रीस्टेस से ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि भाई आपके बारे में सोचते भी हैं कि यार मैं इसको सेव करूं, कैसे मैं इसका मैं ख्याल रखूं। ओके, सो दे आर एक्टिंग एज अ फादर फिगर फॉर यू। और अगर शी इज़ फीमेल, अगर अपनी वाइफ के लिए देख रहे, स्टिल शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम हार्मफुल पीपल, ठीक है। आपके रिलेटिव्स टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके मे बी कोई और हो लोग जो आपके ख़िलाफ़ हो, जो भी आपके ख़िलाफ़ होगा उसको आपकी पत्नी रोकेगी, उसको मतलब लिटरली शी विल प्रोटेक्ट यू, मतलब उसको उन नेगेटिविटी को, उन चीज़ों को आप तक आने से पहले
उनसे गुजरना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ प्रोटेक्टिव योर फ्यूचर वाइफ इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। शी इज़ सो सेक्रीफाइसिंग, जितनी उसमें हिम्मत है, जितना वो कर सकती है, जितनी वो उसमें शक्ति है। देखो, पत्नी की शक्ति को आप ऐसे ना समझना कि सिर्फ हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनको और वो हमारी खातिर कुछ नहीं। नो, जब जो वाइफ है व्हेन शी इज़ इन हर पावर, तो उसकी पावर को ना कोई रोक नहीं सकता, ये मैं बता दूँ आपको। सो इसको कभी हल्के में मत लेना आप, ठीक है। सो ये बहुत एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ हैं ग्रुप नंबर 2। और डीप लव भी उतना ही डीप है, उतना ही डीप लव है। ज़ाहिर है लव डीप है तो ये सब कुछ हो रहा है ना, बगैर मोहब्बत के कौन करता है ये सब कुछ। सो लेट्स सी मोर। और क्या एनर्जीज है? डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। गाइस, गॉड सेंट पर्सन है, गॉड ने आपकी मदद के लिए इसको भेजा है, गॉड ने आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको सेव करने के लिए इसको भेजा है। हो सकता है आप किसी कार्मिक कनेक्शन में धंसे हुए थे, घुसे हुए थे, वहाँ से निकाला है गॉड ने आपको। यहाँ पर आपके लिए एक नई दिशा है, ठीक है, एक नई दिशा है, एक न्यू रिलेशनशिप है। जस्ट एम्ब्रेस दिस रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे मास्क है नॉट ट्रूइंग, अच्छा, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। अच्छा, ये ना शुरू में ना हो सकता है ऐसा शो करे आपके साथ कि मैं बहुत हम्बल हूँ, या मैं बहुत ही प्यार तो है, मतलब इतना लड़ाका नहीं हूँ, द वे दे आर नेचुरली। आप शौक हो जाओगे वैन ये आपके खातिर लड़ेंगे ना, जब ये आपकी खातिर आपको बचाने आएंगे, हाउ प्रोटेक्टिव दे वुड बी फॉर यू। तो लिटरली आप हैरान रह जाओगे कि यार ये वही है जो इतना क्यूट और इतना स्वीट और इतना मीठा था। सो ये अपनी दूसरी साइड, अपने गुस्से वाली साइड आपको भी नहीं दिखाएंगे शुरू में। ओके, यहाँ पे ब्लिस एंड हैप्पीनेस, बहुत खुश रहोगे आप, ठीक है, बहुत खुश रहोगे। और यहाँ पर जैसे हम छोटे थे ना, तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी प्रोटेक्शन करते थे, ठीक है, जैसे हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती थी, ठीक है, वही कर लेंगे, बाबा कर लेंगे, मम्मी कर लेंगी, पापा कर लेंगे, खाने के पीने की भी फ़िक्र नहीं, वही कर लेंगे, सब कुछ अरेंज, पैसे की भी कोई फ़िक्र नहीं थी, ऐसी लाइफ आपकी दोबारा से होने वाली है। फ़िक्रें ख़त्म, टेंशन्स ख़त्म, जो भी है ये उठाएगा आपके सारे टेंशन्स, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग एंड रिलीजिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू आर नॉट हील्ड फ्रॉम इनसाइड, आपकी सोल वुंडेड है, आपकी योर इनर सेल्फ इज़ क्रेविंग फॉर प्रोटेक्शन, योर इनर सेल्फ इज़ क्रेविंग फॉर ट्रू लव। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि शायद आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बात यह है कि आपको सच्ची मोहब्बत अभी तक इसलिए नहीं मिली, या लोग कार्मिक इसलिए मिले हैं ताकि जब ये पर्सन आपके सामने आए तो आपको डिफरेंस फील हो, ठीक है, आप पहचान पाओ कि सच्चे और फेक लोगों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका। इंडिपेंडेंट, मैंने बोला है इंडिपेंडेंट है ये, इसको किसी का भार नहीं है, इसको किसी के अंडर नहीं है ये। तो ऐसे लोगों की पत्नियां बहुत सुखी रहती हैं, क्योंकि ससुराल का प्रेशर और ससुराल की टॉक्सिसिटी से बची रहती हैं, बिकॉज़ आपके हस्बैंड बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिस समय चाहे आपको अलहदा रख सकते हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ होती है, यस इट डज़ मैटर, ठीक है। फियर अफ्रेड, देखो ये बहुत डरता है आपको खोने से, प्यार बहुत ज़्यादा है, इतना कि दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, ठीक है।
डर वहीं लगता है जहाँ प्यार होता है, ठीक है। जहाँ प्यार नहीं ना, वहाँ इंसान लापरवाह होता है। यू डोंट केयर, ठीक है, जाती है जाए, आती आए, हु केयर्स, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको ना थोड़ी सी इस तरह की वाइब आ रही होंगी कंट्रोलिंग सी, कि शायद ये कंट्रोलिंग है या फिर ये शायद पाबंदियाँ लगाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू। अगर ऐसा कुछ करते भी है ना, वो भी उनका मतलब पीछे जो है ना, क्या उसे कहते हैं, उनका जो मोटो है या क्या उसे बोलते हैं, मतलब उनका मतलब कुछ और था, ठीक है। मैं बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। सो दिस इज़ एनिमी वॉच योर बैक। जेलस एनर्जीज होंगी, हमेशा ही होती हैं जब भी कोई कपल खुश होता है, तो नेगेटिविटीज़, इवल एनर्जीज अटैक करती हैं, तो ध्यान रखना, सावधान रहना, ठीक है। एडिक्शन है यहाँ पर, इस पर्सन को एडिक्शन है आपकी, मैं शुरू से बता रही हूँ रीडिंग के, दे आर एडिक्टेड टू यू, आपके बगैर रह नहीं सकते, बहुत डरते हैं आपको खोने से। इनके लिए जो है ना, आप ही सब कुछ हो और ये आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए भी शायद ये बढ़ बढ़ के आपको प्रोटेक्ट करते हैं लोगों से, कि आप कहीं नाराज़ ना हो जाओ यहाँ कुछ भी, ठीक है। लेट्स सी मोर। आई विल इनकरेज, लेकिन ये एज अ हस्बैंड दे विल ऑलवेज इनकरेज यू, ठीक है। देखो, आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है, आगे बढ़ने में, लाइफ में आगे जाने में। सो ये तो है, ये तो मैं बता दूँ, इसमें तो ये चीज़ है, आई फील ब्रेव, ये आपकी एनर्जी है। इनके साथ अब जब भी होगे ना, बाहर निकले हो, तो यू विल ऑलवेज बी सो फीलिंग सो ब्रेव कि यार अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं अपने पति के साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो हमें यू नो अभी भी आप यू फील वेरी ब्रेव विद योर फादर या वट एवर, लेकिन अभी आप अनमैरिड हैं, आपको हस्बैंड की एनर्जी भी आपको फील नहीं हो सकती। लेकिन स्पेशली जो लोग यहाँ पे डिवोर्सी हैं, जो कि हस्बैंड कि फील कर चुके हैं एनर्जी, दे कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हस्बैंड की एनर्जी और होती है व्हेन दे आर विद यू, ठीक है। आई एम कैप्टिवेटिंग, सो लिटरली आप वही ना, परी की तरह, बिल्कुल एंजल की तरह ये पर्सन आपको समझता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको अभी रियल की परी मिल जाए या दिख जाए, ठीक है, तो हम कैसे उसको प्यार से रखेंगे, उसके पंख जो है ख़राब ना हो, उसका कोई कलर फेड ना हो, कैसे हम उसको प्यार से रखेंगे, बहुत नाजुकी से रखेंगे, उसकी खातिर कितने हम सिल्क के कपड़े और क्या कुछ उसके इर्द गिर्द इतने प्यार से उसको सजा के रखेंगे, ऐसे कुछ होना। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। हालांकि आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आई नो, आप काफ़ी ब्रेव हो, बट द थिंग इज़ वो क्या करे, उनको आप ऐसे ही दिखते हो, उनको आप ऐसे ही लगते हो। कभी आपके हाथ देखें ये कितने सुंदर हैं, कितने नाजुक हैं, कभी आपका फेस देखते हैं कितना प्यारा है, स्किन कितनी मुलायम है, कितनी सॉफ्ट है, कभी आपके बालों में हाथ फेरते हैं कि कैसे रेशमी सिल्की बाल है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। इसके साथ साथ ये आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन की मैं बात कर रही थी, तो फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी इस मोहब्बत में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, ये एक फैक्टर है। और स्पेशली जब आप कलरफुल क्लोथ्स फेमिनिन क्लोथिंग करोगे, तो लिटरली आप उनको देखना होश इन्होंने खो देंगे होश इनके उड़ जाएंगे, आई एम अ चाइल्ड, दिल तो बच्चा है जी वाला इनका हिसाब है। they get attracted towards colors, towards femininity, चमक धमक, सोना सिंगार, ये सब चीज़ों की और ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कैसे बोलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी कमज़ोरी है, दे लव यू फॉर योर फेमिनिन लुक्स, फॉर योर सॉफ्टनेस। सो इसको बस ना इसी तरह की वाइफ चाहिए थी जैसे आप हो एक्चुअल। सो आई वॉन्ट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि आप इसकी आइडियल टाइप हो, आप इसकी आइडियल टाइप, ठीक है। सो गाइज वी आर मूविंग टूवर्ड्स चार्म्स। सो
अभी हम देख लेते हैं जी चांस क्या बोलते हैं पर्सन की। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे है टाइगर आइज़। सो टाइगर आइज़ इंडिकेट करते हैं उस एनर्जी को कि जब कोई इंसान पहली बार तो आपके ऊपर नज़र रखे है, उसको आपको देखना बहुत पसंद है, विजुअल बहुत ज़्यादा है आपके हस्बैंड, ठीक है। दे लव टू वॉच यू इवन इनसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, कुछ भी पहना है कुछ नहीं भी पहना वट एवर, जो भी सीन है, दे आर ऑलवेज लुकिंग एट यू, स्टेयरिंग एट यू, ठीक है। सो दिस इज़ अ बिग स्टेरर। आपको अक्सर वियर्ड भी फील होगा यार मुझे क्यों देख रहे हो, तो दिस इज़ हाउ दैट दे कांट कंट्रोल, सॉरी यू नो। सो दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग ट्री, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डीप रूटेड कनेक्शन। इस रिश्ते की जितनी जड़ें मज़बूत हैं ना, इसको कोई इजीली हिला नहीं सकता, ठीक है। कमिटमेंट, शादी, मैरिज, मैरिज इज़ कमिंग। एंजल्स हमेशा साथ हैं, एंजल्स को गॉड ने पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, सबको पॉइंट किया हुआ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिश्ते को आँच ना आए इस तरह। सो टू साइडेड लव है, कोई मार्च या फरवरी का मंथ हो सकता है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सो ये पर्सन अगैन वेरी रिच, कमिटेड, आप पे दौलत, आप पे पैसे जो है लुटाने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बेयर विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ क्यूटनेस, सॉफ्टनेस एंड लव, ओके। ये आउल एनर्जी है कि जो रिप्रेजेंट करती है समवन हु इज़ वेरी वेरी वाइज। ये ना समझना कि ऐसा ब्लाइंड है तो ये इस वाकई में ब्लाइंड है, वाकई में ब्लाइंड नहीं है, इसको आप में कुछ नज़र आया है तो इसने ओके किया है आपको, ठीक है। आप भी बहुत टैलेंटेड हो, आप भी बहुत सुंदर हो, ठीक है जी। डीप अट्रैक्शन, डेथ एनर्जी, एडिक्शन, सुपर कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अगैन यहाँ पे रॉयल एलिफेंट्स आ रहे हैं, दे आर रियली रिच पालतू, बड़ा रिच इंसान है। आइज़ ऑन यू, अगैन इनका बहुत मन करता है आपको देखने का। ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज, ठीक है। और वेरी मिस्चीवियस हो सकते हैं थोड़े से। अगैन यहाँ पे आउल, 3 आउल्स की वाइब आई है, सो मे बी दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। ये रात को भी देर देर तक आपके बारे में सोचते हैं, आप इनकी नज़रों से हटते नहीं हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारे ऐसे वाइब्स हैं जहाँ पे ये पर्सन दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो या आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, पाइल नंबर 2, बाय।